नाइन्थ चैप्टर 8 मोशन। टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, हाउ वी डिफाइन इट? When an object moves along a straight line in a particular direction with variable speed, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोई डायरेक्शन होगी उसकी, कहीं ना कहीं जा रहा होगा। वो किसके साथ जा रहा है? वेरिएबल स्पीड के साथ। उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वेरी कर रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। सेम जैसे एवरेज स्पीड का किया था हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, सेम यहाँ पे है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी टोटल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। वी एवरेज से डिनोट करेंगे एवरेज वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को एस से और टाइम को टी से। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी तब क्या होगी जब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाए। स्टार्टिंग में कुछ और हो, बाद में कुछ और हो जाए। एग्जांपल के लिए ट्रेन की बात करें, ट्रेन स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग में स्लो है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी और एक टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को एक्वायर कर लेती है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी। स्टार्टिंग में 0 होती है जब स्टेशन पे खड़ी होती है, स्टॉप की पोजीशन में है, तो उस टाइम पे क्या होगा? जब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, एंड हमने माना है कि ये u है। इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजेस विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। That the object acquires a final velocity v after time t, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो थोड़े टाइम के बाद एक नई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, जैसे हमने क्या बोला? v आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद। तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल प्लस में इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज का सम है तो डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को v एवरेज ab से, u फाइनल और इनिशियल u है और फाइनल v है, डिवाइडेड बाय 2। ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। दोनों डिफरेंट उसके लिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन में 2। और अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। बेस्ड न्यूमेरिकल है और वेलोसिटी पे बेस्ड है। फर्स्ट हमारा वेलोसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। स्कूटर इज ट्रेवल फ्रॉम सोनीपत टुवर्ड्स नॉर्थ। एक स्कूटर वाला है, वो ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से? सोनीपत से जा रहा है नॉर्थ की तरफ। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता है? 60 किलोमीटर। कितना टाइम लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में? 2 आवर्स। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी कि वो सोनीपत से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 60 किलोमीटर। मतलब उसने कितना डिस्प्लेस हुआ वो अपनी जगह से? 60 किलोमीटर का टाइम क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट 20 है, टाइम 2 है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड है हमारा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट चेंजेस यूनिफॉर्मली with time so that the object acquires a final velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। कि उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है।
और फाइनली वो थोड़े टाइम के बाद एक फाइनल वेलोसिटी को एक्वायर करता है, दूसरी वेलोसिटी जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी बोला है, वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम t, आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ 10 सेकेंड, कितने टाइम के बाद 10 सेकेंड के बाद, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेलोसिटी जब हमारे पास दो वेलोसिटीज होती हैं, इनिशियल और फाइनल, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, जिसे हमने u से डिनोट किया है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है v 30 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन में 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करोगे डिवाइड करोगे आंसर आएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।